राम राम दोस्तों अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का और यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का, दोनों का डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल, इसलिए अगर आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, बैंक निफ्टी वाली वीडियो अपलोड कर दी गई है। आइए सिचुएशन का डिस्कशन करते हैं। भाई देखो, निफ्टी 50 ने आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया है। ये एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, यहां पे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, नीचे इस पे सपोर्ट लिया गया 22,425 वाले जोन पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट देके आपको एक मोमेंटम दिखाया। ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मार्केट ने गैप को फिल किया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे, और यहां पे जो टाइम स्पेंड करके ये जो ब्रेकआउट दिया है प्रीवियस डे हाई का, ये सीधे सीधे आपके लिए एक बेहतरीन मोमेंटम था। और यहां पे अगला रेजिस्टेंस जोन आपके लिए ये था 22,589। इसका भी हमने डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में। यहां तक चीजें समझ पे आ रही है कि नहीं? अब यहां पे हमें देखना ये है कि मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता, क्योंकि पहले ही 0.618 का मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है। हमने देखा था यहां पे जब वन डे के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन कर रहे थे। अगर मैं आपको फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप क्लियर समझ पाएंगे। यहां पे मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। ओके, दिखाई दे रहा है आपको? अभी मैं दूसरा भी ड्रॉ करूंगा, क्योंकि अब हम दूसरे हिसाब से सोचेंगे। यहां पे आप देखेंगे 0.618 का मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है। इसी जोन में मार्केट ने आज गैप डाउन ओपनिंग दी और यहीं से ही फिर से एक बाउंस दिखाया, इसे रिटेस्ट भी कर दिया। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे कि अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेना चाहता है या फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो कहां तक हमारे लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हम नीचे से ऊपर की तरफ दोबारा से ड्रॉ करेंगे। अभी तो हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करके देख रहे थे कि रिट्रेसमेंट कहां तक आ सकता है, क्योंकि अगर आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो देखी होगी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की लास्ट वीकेंड वाली वीडियो देखी होगी जो मैंने आपको मंडे को प्रोवाइड की थी, तो यहां पे आपने देखा होगा इनमें अभी 0.5 का भी ब्रेकआउट नहीं मिला है, 0.618 का भी ब्रेकआउट नहीं मिला है। लेकिन निफ्टी 50 में आपको इसका पहले ही ब्रेकआउट मिल चुका था। 0.5 का भी मार्केट ने रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दे दिया था और 0.618 का भी हमें ब्रेकआउट मिल चुका है, और कहीं ना कहीं ऊपर प्राइस सस्टेन करने की भी कोशिश कर रहा है। यहां तक चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? तो इसे थोड़ा सा डिटेल में समझना जरूरी हो जाता है। हम इसका डिस्कशन करेंगे और यहां पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। क्या लॉजिक आपको समझ में आ गया, या फिर से एक बार लॉजिक समझाऊं? सीधे सीधे आपके लिए एक मोमेंटम मिला है जब मार्केट ने आपके लिए प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया है और मार्केट ने रिटेस्ट करके एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बनाया है और अपने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है। आपके लिए यहाँ पे दो सेटअप बने हैं। ट्रेडिंग डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिला है और प्रीवियस डे हाई का भी आपको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ एक मोमेंटम दिया है। और फिबोनाची के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की जो पॉसिबिलिटीज थी वो 22,589 के अकॉर्डिंग थी और मार्केट ने यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको एक रिवर्सल मोमेंटम दिया है। क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन है ना? आइए अब हम यहाँ पे एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम एक चैनल का फॉर्मेशन देख रहे हैं। यही हमने बैंक निफ्टी में भी देखा था, यही हमने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी देखा था, और हम डिस्कस भी कर रहे थे कि अगर मार्केट में रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज बनी तो ऊपर की तरफ ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस कैंडल ने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अगर आप देखेंगे लगभग जो भी कैंडल इसके पास गई है उसी जोन से आपको एक रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन अगर ये नेगेटिव मोमेंटम आता है तो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज भी हमें आइडिया है कि यहाँ पे मार्केट पहले भी सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है। काफी बेहतरीन बाइंग आई थी, यहाँ से भी आप देखेंगे काफी बेहतरीन बाइंग आई थी। तो अगर ये नीचे की तरफ भी मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है? अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर एक लंबे टाइम के हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है 22,000 के अराउंड। इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो ये वाली ट्रेंड लाइन जो वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाई दे रही है, ये आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है ना? मार्केट ने पहले भी यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस किया था, यहां पे भी सपोर्ट लेके बाउंस किया था। फिलहाल आपको इस चैनल पे नजर रखनी है।
एक रेंज पे नजर रखनी है। दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आइए फिलहाल हम इस सिचुएशन पे डिस्कशन करते हैं और यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम इन सारी चीजों को ड्रॉ दोबारा से करेंगे, तो अभी मैं जल्दी से इन्हें डिलीट करता हूं। तब तक आप वीडियो लाइक कर दीजिए, मैं आपके लिए जल्दी से ड्रॉ करके यहां पे सिचुएशन को दोबारा से डिस्कस करते हैं। क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट की कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज बन रही है, जैसे ऊपर की तरफ हमें एक रेजिस्टेंस लाइन भी देख रहे हैं जो भी मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाई, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। यहां पे एक रेजिस्टेंस लाइन देख रहे हैं हम, ये एक सपोर्ट लाइन है। अगर मार्केट वाकई में यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको एक रिवर्सल दिखाना चाहता है, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो हमें पता ही है कि सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां हो सकती है, लेकिन हमें फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी देखना पड़ेगा कि रिट्रेसमेंट कहां तक आ सकता है। तो इसलिए मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूं नीचे से ऊपर की तरफ। नया हाई बना तो दोबारा से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि फिलहाल हमारे पास एक हाई पॉइंट है जो आज लगा है और ये लो पॉइंट है हमारे पास पहले से ही है, तो इसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ कराएं। अगर मार्केट ने कल को इसका ब्रेकआउट देके एक नया हाई बना दिया तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे। यहां तक चीजें समझ में आ गई। मैं कुछ लाइनें ड्रॉ कर लेता हूं, तब तक आप भी कुछ मन में सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, दूसरी हमने ये वाली लाइन भी ड्रॉ कर ली, एक और लाइन ड्रॉ करते हैं ये वाली 0.5 वाली हमारी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, और 0.618 वाली भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। हम इस पे काफी बारीकी से नजर भी रखते हैं। तो अगर आप देखेंगे एक एक स्टेप को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें, अगर आपको निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, फ्लैट ओपन होके अगर निफ्टी 50 आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे है, यहां पे। ये क्या है आपके लिए, प्रीवियस डे हाई। समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं? प्रीवियस डे हाई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी मिल रहा है और आपके लिए एक सेटअप भी यहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर, क्योंकि प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप आपके लिए काम करेगा। तो यहां पे आपके लिए अगली रेजिस्टेंस देखो, अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपके लिए अगली रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज इस वाले जोन में हो सकती है, कहीं 22,650 के अराउंड। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो ध्यान से नोटिस करो, जो ये 0.236 का जोन क्रिएट हो रहा है, जो कि हमारे लिए क्या है, 22,411, यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है। तो इसी जोन पे आपको दो सपोर्ट का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये वाला जोन कितना इंपॉर्टेंट है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। अगर आप पीछे आएंगे आपको यहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, बिल्कुल। और पीछे आइए, क्या आपको यहां पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है, बिल्कुल। और पीछे जाइए, क्या आपको इस एरिया में फिर से सपोर्ट देखने को मिल रहा है या रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, बिल्कुल। और पीछे जाइए, क्या आपको यहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, बिल्कुल। और पीछे जाइए, क्या आपको यहां पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है, बिल्कुल। यानी कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इस लेवल की मार्केट ने पहले भी रेस्पेक्ट की है, इसने मार्केट को बाउंस भी करवाया है और काफी बेहतरीन गिरावटें भी मार्केट ने दिखाई है। बाउंस भी बहुत बार मार्केट ने इसे करवाया है और रिवर्सल भी दिखाई है। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमें इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। अगर हम सिंपल सी चीजें देखें तो अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आता है तो प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, और यहीं पे आपका 0.236 का है, यानी कि 22,411 पे हम अपनी खास नजर रखेंगे अगर मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं, कोई भी सेटअप आपको पता हो या कोई भी स्ट्रेटजी आपको पता हो, उससे आप एक बेहतर ट्रेड नहीं ले सकते। ट्रेड आपके एक्सपीरियंस की, आप मार्केट की साइकोलॉजी को किस तरीके से समझते हैं, उस बेस पे एक बेहतर ट्रेड निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे प्रीवियस डे लो आपसे लगभग काफी दूर है, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, मोटा मोटा 100 पॉइंट के अराउंड, ठीक है। 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एक सिंपल सी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि अगर आपको यहां पे देखेंगे क्लोजिंग आपको कहां पे देखने को मिली है और ये प्रीवियस डे लो आपके लिए कहां पे दिखाई दे रहा है, तो मोटा मोटा आपको 100 पॉइंट दिखाई देगा।
लेकिन निफ्टी 50 में जो मोमेंटम आता है ये 100 टू 200 पॉइंट के बीच में आता है, कभी 150 पॉइंट तक आता है। कभी कभी हो जाता है कि भाई 300 पॉइंट दे दिए, 400 पॉइंट दे दिए, वो एक अलग केस होते हैं। लेकिन ज्यादातर केस में इतना ही आपको एक मोमेंटम देखने को मिलता है। कभी बड़े बड़े मोमेंटम भी मिल जाते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई 300-400 पॉइंट के मोमेंटम नहीं मिलते, मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर केस की हम बात करें तो खुद सोचो आप, अगर मार्केट एक मोमेंटम ऐसा दे रहा है, अगर फ्लो बना हुआ है वो एक अलग बात है। जैसे यहां पे फ्लो बना हुआ था, यहां पे फ्लो बना हुआ था, यहां पे आप देखेंगे फ्लो बना हुआ था, यहां पे भी फ्लो बना हुआ था, यहां पे भी फ्लो बना हुआ था। तो जब फ्लो बना होता है आपको बड़े मोमेंटम मिल जाते हैं। लेकिन अगर फ्लो बना नहीं हुआ तो आप खुद सोचो, इतने पॉइंट के बाद अगर मार्केट आपको ब्रेकडाउन देगा तो आप फुल क्वांटिटी में काम करेंगे या फिर हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे? क्या लगता है आपको? अपना कमेंट जरूर, वीडियो को यहीं पे पॉज करके अपना कमेंट जरूर डालना कि आप फुल क्वांटिटी में काम करेंगे इस सिचुएशन पे या फिर हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। अपने विचार जरूर रखना। मैं बता दूं, मैं इस सिचुएशन पे अगर होता तो मैं हाफ क्वांटिटी में काम करने की कोशिश करता, क्योंकि मैं देख चुका हूं कि एक मोमेंटम ऑलरेडी मिल चुका है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इस मोमेंटम में फ्लो नहीं होता, मार्केट कुछ साइडवेज चलता रहता, तो मैं अवॉइड ही कर देता। भाई आपका सेटअप बन रहा है या आपकी स्ट्रेटेजी बन रही है, उसके लिए आपको बहुत सारी और भी चीजें देखनी पड़ती है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि कोई भी पॉइंट मिस मत किया करो। कई लोग स्किप कर करके या वीडियो को आगे पीछे करके वीडियो देख लेते हैं, फिर उनकी समझ में नहीं आता कि ये चीजें कहां से आ गई, ये कैसे होगी। तो इसी बात पे अगर समझ में आई हो, लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो समझ में आई कि नहीं, और आपका क्या जवाब था। हाफ क्वांटिटी में काम करते या फुल क्वांटिटी में काम करते, वो भी कमेंट करके मुझे बता दो। ईमानदारी से बताना है, ठीक है? बेईमानी करोगे अपने साथ करोगे, ठीक है? ईमानदारी से कमेंट करके बताना है। तो यहां पे हमने सिचुएशन समझ ली। तो इस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे कि अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आ रहा है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ये हो जाएंगे। ये 3 रीजन की वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पहला, प्रीवियस डे लो हमारा इसी जोन में है। दूसरा, 0.236 का एक जोन है यहां पे जो कि है 22,411। और तीसरा, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्यों है? वो चीजें हम ऑलरेडी ही देख चुके हैं। क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन है ना? अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश करता है तो उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे आपको पूरा फोकस प्रीवियस डे हाई पे ही करना है। इसके बाद हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी डिस्कस करेंगे। आप बेफिक्र रहिए, वीडियो में बने रहिए, अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है। इसके बाद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी नजर डालेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश करता है, अगर वो प्रीवियस डे हाई के पास ही गैप अप ओपनिंग दे रहा है, इसका मतलब ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग दे रहा है। भाई जब भी आपको 100 पॉइंट के अराउंड निफ्टी 50 या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश कर दे, तो ऐसी चीज से शांति से बैठ जाओ, मार्केट को थोड़ा सा ठहरने दो। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है। और इस चलती ट्रेन में हमें घुसना नहीं होता। इस ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे रुकने का हम इंतजार करेंगे। जब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी होगी तभी हम इसमें एंट्री लेने की सोचेंगे, नहीं तो हम इसे टाटा बाय बाय कर देंगे। कितनी भी स्पीड से चल रही हो कोई मतलब ही नहीं है। कई बार जैसे आप देखेंगे यहां पे सिचुएशन बनी, ये रुकी नहीं रुकी नहीं रुकी नहीं, तब आप सोचेंगे कि भाई इसमें कहीं भी घुस जाते तो आपको एक अपॉर्चुनिटी बन जाती, ऐसे ही तो आप सोचोगे। लेकिन यहां पे आ जाओ, यहां पे ट्रेन चल रही थी लेकिन एक रिवर्सल मार दिया, अगर आप कहीं भी घुसते आपका लॉस होना शुरू हो जाता, फिर मार्केट ने मोमेंटम दे दिया। लेकिन जो शांति से बैठा रहा होगा, वो ट्रेन चली, वापस आई, रिट्रेसमेंट दिया, फिर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, उसे मोमेंटम मिल गया। तो ऐसा हर रोज नहीं होता। इसलिए बेहतर समझदारी क्या है? ट्रेन के रुकने का इंतजार करो, उससे बेहतर चीज नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे? अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली तो अवॉइड करेंगे, रुकने का इंतजार करेंगे। वो रिट्रेसमेंट लेके ब्रेकआउट देगा तब ट्रेडिंग डे हाई पे काम करेंगे, और यहीं पे प्रीवियस डे हाई भी है तब उसके ब्रेकआउट पे काम करेंगे। लेकिन अगर रिवर्सल देगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे क्या बिहेवियर दे रहा है, यहां तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं कि गैप फिलिंग के लिए जा सकता है, या फिर इसके ब्रेकडाउन के बाद हम प्रीवियस डे लो तक के मोमेंटम को देख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी चीजें प्लान करनी होती है। यहां तक समझ में आ गया? वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो मिलता है,
उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो ये वाला जो जोन है हम इस पे फोकस रखेंगे, ठीक है। ये लगभग 22,450 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूं, इससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ओके, यहां पे आप देखेंगे क्लियर आपको एक आइडिया मिल रहा होगा 22,457 के अराउंड। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होकर ब्रेकडाउन दे देता है तो हमारे लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रीवियस डे लो हो सकते हैं और यहीं पे 0.3236 के भी है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होकर पॉजिटिव होने लगा तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर जाने देंगे, तो उस सिचुएशन पे प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। समझ में आए कि नहीं, चीजें क्लियर होगी। आइए एक नजर अब हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे भी डालने की कोशिश करते हैं। यहां पे भी आप देखेंगे, देखो एक चीज और समझते हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर आप ट्रेड को अवॉइड करते वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहता। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, जो पहली ही कैंडल का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉर्मेशन हुआ है, काफी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और फिर मार्केट ने इसी कैंडल के अंदर आपको ट्रेड करने की कोशिश की है। ना तो ये अपने ट्रेडिंग डे हाई को निकाल पाया, और अगर निकाल भी देता, ऊपर प्रीवियस डे क्लोजिंग था, उसके ऊपर प्रीवियस डे हाई था और उसके ऊपर 21,532 था। यानी कि मल्टीपल रेजिस्टेंस बैठे हुए थे। अगर निकाल भी देता तो तब भी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती थी। लेकिन मार्केट ने जो यहां पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया, एक रेंज जो बाउंस करके क्रिएट किया, भाई मार्केट ने यहां पे बाउंस करके अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्राइस एक्शन बन जाता कि भाई मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, रिट्रेसमेंट दे दिया और उसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो आपके लिए एक मोमेंटम बन सकता था। लेकिन मार्केट ने वो भी नहीं किया। ये कुछ तरीके होते हैं जो आपको पहचानने पड़ेंगे जिससे कि आप मार्केट के बिहेवियर को अच्छे तरीके से समझ सके। तो यहां पे हम सीधे सीधे फिबोनाची ड्रॉ करते हैं और मैं आपको कुछ चीजें यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। इसमें अभी भी हम ऊपर से नीचे की तरफ ही ड्रॉ करेंगे। काफी लोगों को अगर कंफ्यूजन हो रहा हो कि कब ऊपर से नीचे ड्रॉ करना है, तो फिबोनाची पे मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आपको वहां पे मिल जाएगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 0.5 का ब्रेकआउट देने की कोशिश की जा रही है। यहां पे भी की गई थी, आज भी की गई, लेकिन दिया नहीं जा रहा है। और मैं आपको क्या कहता हूं, 0.5 और 0.618 ये वे जोन हो सकते हैं जो मार्केट को रिवर्स करने की ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। तो इन पे हमारी खास नजर होनी चाहिए। जैसे हमने निफ्टी 50 में देखा, निफ्टी 50 में 0.6 का भी ब्रेकआउट दिया गया तो उन्होंने एक मोमेंटम दिया है 0.786 तक, लेकिन यहां पे 0.5 का ही आपको ब्रेकआउट नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस वाले सिचुएशन पे आप क्या ध्यान रखेंगे, अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 21,532 के अराउंड पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर यहां पे आपको मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहीं पे रहेगा। फिर आप कहेंगे कि प्रीवियस डे हाई भी पास में है, बिल्कुल पास में ही है। जो ये रिजेक्शन लिया गया है ये 21,500 से लिया गया है और ये एक राउंड लेवल होता है निफ्टी 50 के लिए भी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। बैंक निफ्टी में तो हम ये कंसीडर करते हैं, लेकिन निफ्टी 50 में हम इसे भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं, आपको यहां पे क्लियर हो गई कि नहीं। अब हम यहां पे आगे का डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट ने इस वाले जोन का भी ब्रेकआउट दे दिया, फिर आपको ऊपर की तरफ जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 0.618 का, यानी कि 21,677 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर ये फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे आप क्या ध्यान रखेंगे, देखो यहीं पे आपके लिए क्या हो गया, 21,393 का है, उसी के जस्ट नीचे आपके लिए प्रीवियस डे लो है। तो आपके वो रूल नंबर 2 याद आया होगा जो मैं कहता हूं, अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, नजदीकी अगर सपोर्ट है तो ट्रेड को अवॉइड कर दो। इस सपोर्ट जोन पे देखो मार्केट का क्या बिहेवियर है। इस सपोर्ट जोन पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है या फिर इसका ब्रेकडाउन दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो यहां पे
382 का जो लेवल है जो कि 21,393 है, उसके जस्ट नीचे प्रीवियस डे लो भी बैठा हुआ है। तो आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन का इंतजार करना चाहिए। यहां पे आपके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाले सेटअप की भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे आपके लिए एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां पे है, 21,300 के अराउंड इसका ब्रेकडाउन मिलता है। फिर आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है 21,215 के अराउंड आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यहां तक चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, अगर आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, तो इस वाले सिनेरियो पे आप खुद ही फोकस करो इस एरिया में आपके लिए कितने रेजिस्टेंस है। प्रीवियस डे हाई है, पहला रेजिस्टेंस तो क्या होगा, प्रीवियस डे हाई हो गया। दूसरा रेजिस्टेंस क्या होगा, 21,500 हो गया। तीसरा रेजिस्टेंस आपके लिए क्या हो गया, 0.5 का हो गया जो कि 21,532 हो गया। फिर चौथा रेजिस्टेंस क्या होगा, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। तो अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना है, इतने मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो पॉजिटिव साइड जाना समझदारी है कि नहीं, खुद ही सोचो। बिल्कुल भी नहीं है। आपके क्या विचार थे कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट जरूर कर दिया करो। इससे मुझे भी पता लगता रहता है कि आप वीडियो पे ध्यान दे रहे हो कि नहीं, या कहां तक वीडियो को देख रहे हो। कि जब मैं आपसे सवाल पूछता हूं उसकी पूरी कोशिश किया करो कि आप कमेंट में अपना जवाब दें। तो यहां पे आप देखेंगे इनके आपको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट का ही इंतजार करना पड़ेगा, या फिर आप स्कैल्पिंग की तरफ जाओ। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाती है, तो फिर वही बात आती है, आप प्रीवियस डे लो पे ही फोकस रखेंगे, इसके ब्रेकडाउन के बाद ही कुछ प्लानिंग करेंगे, नहीं तो दूर रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।